नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कुछ सेवाओं में छूट के साथ दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक जारी है। जरा सी लापरवाही कोरोना के मामलों को फिर से बढ़ा सकती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है ताकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी लोग अपने घरों में ही रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने की दिशा में उठाए जा रहे इन्हीं कदमों पर आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि राहत की बात है। राजधानी में कोविड-19 के मामले काबू में रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सब इस बीमारी से सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई और लापरवाही न बरतें और कोरोना से जुड़े हेल्थ प्रोटोकॉल यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करें। दिल्ली में आम दिनचर्या फिर से बहाल हो सके, इसके लिए धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में लागू लॉकडाउन कुछ गतिविधियों में ढील के साथ 7 जून तक जारी रहेगा। पीछे 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से कोरोना महामारी का भीषण रूप सबको देखने को मिला और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण कितने भारी संख्या में लोगों की जाने गई और कितनी व्यवस्था को इसको संभालने के लिए कितने प्रशासन पुलिस को इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। जनता के सहयोग से, लॉकडाउन इत्यादि का पालन से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने के वजह से अभी उस परिस्थिति में नियंत्रण आया है। धीरे धीरे उस महामारी का प्रकोप पे हमारा जो जोर है वो दोबारा से आ रहा है। दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जा रहा है, जिससे लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। जरूरी सेवाओं के अलावा फिलहाल कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अतिरिक्त हर तरह की गतिविधि पर रोक है। जरूरी सेवाओं में लगे लोग अपना पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं। वहीं लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ई पास जारी किए गए हैं। आम नागरिक इन्हें दिखाकर आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही पुलिस सतर्क है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे बिना मतलब के घर से बाहर निकलने वालों का चालान करने के अलावा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे जनता से कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा इस प्रकार का कोई भी गैदरिंग ना कराए, क्राउडिंग ना कराए, जिसमें कि कोरोना महामारी का पुनः उसको फैलने का, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का कोई भी उसमें उसको कोई मौका मिले और फिर से ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि जिसमें हमें वो सब दुर्भाग्यपूर्ण दिन फिर से देखने पड़े। हम जनता से अपील करते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोई भी क्राउडिंग या गैदरिंग या किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि का वो परमिशन नहीं है, वो सब ना करें। दिल्ली पुलिस जहां लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह सतर्क है, वहीं उनके द्वारा इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भोजन भी मुहैया कराया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में कई लोग और संस्थाएं ऐसे लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराने में लगी हैं और पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गरीबों के बीच भोजन वितरित करने में लगी है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर रही है ताकि कोई भी भूखा न रहे। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सके, इसलिए पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है। ऐसी ही एक विशेष बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने लॉकडाउन में दी गई ढील के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से किए जा रहे उपायों पर विस्तार से चर्चा की। एक रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा समय समय पर लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इसी के तहत उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ लॉकडाउन से जुड़े विभिन्न मसलों की समीक्षा की।
लॉकडाउन के धीरे धीरे खुलने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए पुलिस आयुक्त ने सड़कों और बाजारों में भीड़ बढ़ने पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करने के लिए योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट को क्षेत्र और इलाके के अनुसार अध्ययन करने, जिन इलाकों में संक्रमण के ज्यादा फैलने की संभावना है उन क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जा सके। साथ ही पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी इलाकों में जाकर स्थिति पर बारीकी से नजर रखें और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही पुलिस आयुक्त ने राजधानी में अपराध की स्थिति, लंबित मामलों की जांच, अपराधियों की निगरानी और अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की आवाजाही बढ़ने से सड़क पर अपराध की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए पुलिस को महामारी से निपटने के उपायों के अलावा अपराधों को रोकने के उपाय करने की दिशा में भी तुरंत कदम उठाने होंगे। कोरोना संक्रमण से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने का डर तो बना ही रहता है। इससे उनके परिजनों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि पुलिसकर्मियों के साथ साथ परिवार वाले भी अपना टीकाकरण करवा सके। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बराबर बना रहता है, क्योंकि उन्हें लगातार लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वैक्सीनेशन के बाद भी पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और इससे कोरोना उनके घर तक पहुंच सकता है और उनके परिवार वाले भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए 5 स्थानों पर वॉक इन टीकाकरण की व्यवस्था की है। पुलिसकर्मियों के साथ साथ उनके परिवारजन भी वहां जाकर आसानी से टीकाकरण करवा सकते हैं। पुलिसकर्मी कोविड की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं और ड्यूटी के बाद उन्हें अपने घर जाना होता है। इससे उनके परिवारजनों पर भी संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है, इसलिए उनके परिवार वालों का वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है। इन केंद्रों पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। कोई पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी कोविड-19 बीमारी का खतरा बना हुआ है, इसलिए वैक्सीन हमारी ढाल है। सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, उनका टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने
ब्लैक फंगस की कालाबाजारी में लगे एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ये तीनों ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में मददगार बने एक एनजीओ में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कम हुई, एक साजिश के तहत ये तीनों ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। इसी के मद्देनजर न्यूज चैनल पर दिखाई गई एक खबर के बाबत पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ की तस्करी में लगे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह का सरगना मोहम्मद तबरेज नशे का आदी है, जिसकी भरपाई करने के साथ साथ जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ये अन्य आरोपियों के साथ इस गोरख धंधे में लगा हुआ था। अपने कारनामों की वजह से ये पहले भी जेल जा चुका है, जिसके बाद अपनी पत्नी और अन्य साथियों की मार्फत मादक पदार्थों की सप्लाई में लगा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की डिलीवरी करने के इरादे से एक महिला बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में आने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और ड्रग्स सप्लाई करने के दौरान तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 520 ग्राम हेरोइन और 1,92,500 रुपए नकद बरामद करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील पहलवान के फरार चल रहे 4 अन्य साथियों को रोहिणी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं के इशारे पर संगीन अपराध को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर पहलवान की हत्या में सुशील पहलवान के साथ शामिल रहे 4 आरोपी घेवरा गांव में अपने आका से मिलने आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। साथ ही इनके द्वारा अंजाम दिए गए जघन्य अपराध के कई अन्य मामलों को भी पुलिस ने सुलझा लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में लगे एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी पोस्टमैन शिवलाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों को ठगने के इरादे से जालसाजों ने फर्जीवाड़ा करके दर्जनों की संख्या में ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। पकड़ा गया आरोपी ऐसे ही धोखेबाजों से मिला था और तिकड़मबाजी कर इसने इन खातों के एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी कागजात जालसाजों के फर्जी पते पर डिलीवर किए थे। ऐसे ही इस फर्जीवाड़े का शिकार हुई एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर इसके द्वारा फर्जी पते पर डिलीवर किए गए 30 एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। भगवती गार्डन इलाके में रात के समय गश्त करने के दौरान पुलिस को एक कार संदिग्ध अवस्था में आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ड्राइवर कार लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब की 1600 बोतलें बरामद करते हुए शराब तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर राहुल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई कर मोटा माल बनाने में लगा हुआ था।
गश्त करने के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर इलाके में कार खड़ी है जिसमें एक शख्स द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब की 20 बोतलें बरामद करते हुए शराब तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। झरोदा कला इलाके से एक घर में हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने आरोपी मंजीत को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रह चुका है। इसके बाद ये गलत संगति के कारण अपराध के दलदल में फंसता चला गया और कुख्यात अपराधी कौशल गिरोह के लिए काम करने लगा। अवैध शराब तस्करी के मामले में भी ये फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि झरोदा कला इलाके में हुई लूटपाट की वारदात में शामिल रहा आरोपी नजफगढ़ में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद करते हुए लूटपाट के 4 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में 2 आरोपी यश कुमार और यशवंत को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी के वाहन का इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। ये बाइक पर सवार होकर अकेले व्यक्ति को अपना निशाना बनाते थे। मौका मिलते ही ये मोबाइल झपटकर फरार हो जाते थे। कोटला मुबारकपुर इलाके में एक ऐसी ही स्नैचिंग की शिकायत मिलने पर पुलिस इनके पीछे लगी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से स्नैच किए गए मोबाइल फोन सहित चोरी की एक स्कूटी और बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने स्नैचिंग के लिए कुख्यात आरोपी विजय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी शामिल रहा है। विजय अपने साथी के साथ मिलकर वजीरपुर इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनकर भागने की फिराक में था, लेकिन पीड़ित द्वारा मदद के लिए शोर मचाने पर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस फौरन वारदात स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी विजय को तो वहीं धर दबोचा, लेकिन उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आरोपी विजय के कब्जे से पीड़ित से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल एक आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र अपने साथी के साथ राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाता था और उनका सामान झपटकर फरार हो जाता था। मोहन गार्डन इलाके में जितेंद्र अपने एक साथी के साथ एक महिला से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भागने लगा, लेकिन तभी महिला ने मदद के लिए शोर मचा दिया। शोर सुनकर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और भाग रहे बदमाश को भीड़ की मदद से धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने क्रेडिट कार्ड पर मिले पॉइंट्स को भुनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी विकास झा, विक्की और अविनाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जेल में बंद थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते इन्हें जेल से बेल मिल गई, जिसका फायदा उठाकर ये फरार हो गए। फरारी के बाद से ही इन्होंने फर्जी वेबसाइट के जरिए लिंक भेजकर रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। ये लोगों को बल्क में मैसेज भेजकर उनसे एक फॉर्म भरवाते, जिसके जरिए ये उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल कर लेते थे। फिर ये उसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग और लोगों की रकम को अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए करते थे। पुलिस को होम मिनिस्ट्री के पोर्टल के माध्यम से ठगी की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मनी ट्रांसफर, पेमेंट गेटवे और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपी विकास झा और विक्की की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें कुरुक्षेत्र से धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर अन्य आरोपी अविनाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 15 मोबाइल फोन
39 सिम कार्ड्स, एक लैपटॉप सहित 85,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोविड महामारी की वजह से हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे युवा कार्यक्रम के तहत नौजवानों को कोविड हेल्थ केयर में कार्य करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके ऐसे ही युवाओं के लिए हाल ही में आरोग्य दूत नाम से एक जॉब फेयर आयोजित किया गया। इसके जरिए उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिला। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत को आपात स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने कोविड-19 की तीसरी लहर की भी आशंका जताई है। वर्तमान स्थिति का सामना करने के साथ साथ अगले संभावित संकट से निपटने के लिए भी संसाधनों की पहले से ही व्यवस्था करने की जरूरत है। यही वजह है कि कोविड-19 की आगामी तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं की सेवाओं का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए हाल ही में उत्तरी जिला पुलिस द्वारा आरोग्य दूत नाम से जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर के जरिए चुने गए युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। 2017 से हमारा दिल्ली पुलिस का युवा स्कीम चल रही है। उसमें ट्रेनिंग पार्टनरशिप जो NSDC का जो प्राइम मिनिस्टर के कौशल विकास योजना का तहत ये कई सारा बच्चों को हमने ट्रेनिंग किए थे और दिल्ली पुलिस ने ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग किए थे और वो बच्चे हैं अभी तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जो बोलते हैं और उसी को उनको को थोड़ा अपस्किल करके तो जो मेडिकल फील्ड में अभी जो काफ़ी डिमांड है सो उन्हीं को हम रीस्किलिंग करके वो मेडिकल फील्ड में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इनको तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी 35 युवाओं को प्लेसमेंट के लिए आई कंपनियों और हॉस्पिटल्स ने अपने यहां नौकरी के लिए चुन लिया। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो किसी आपात स्थिति में मरीजों या अस्पतालों की सहायता कर सकेंगे। युवा योजना के तहत रजिस्टर्ड ट्रेनीज के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए। इसके अंतर्गत उन्हें फ्रंटलाइन कोविड हेल्थ वर्कर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, कोविड प्रोटोकॉल, एम्बुलेंस ड्राइवर, डोमेस्टिक कोविड हेल्थ वर्कर, होम केयर असिस्टेंट और CPR के लिए प्रशिक्षण दिया गया। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डिमांड है जैसे डायग्नोसिस सेंटर्स है, नर्सिंग होम्स है, हॉस्पिटल्स है और होम केयर असिस्टेंट्स के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए ज़रूरत है। सो उन्हीं के डिमांड है, वो उन्हीं उनका पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये बच्चे इंटरव्यू देंगे, इनको इन्हीं से इंटरव्यू लेंगे ये कंपनीज। इसके बाद जो रिक्रूट हुए हैं उसको प्लेसमेंट भी हो जाएगी। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने मेरे से सेवा भारती के रिगार्डिंग पूछा कि आप सेवा भारती में क्यों ज्वाइनिंग होना चाहते हैं। मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं सेवा भारती में जाना चाहती हूँ और कुछ मेरे को क्लासेस दी गई हैं जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं चाहती जो मैंने सीखा है वो आगे जाकर मैं अप्लाई करूँ, जो मेरे को सिखाया जाएगा और आगे और मेरी ट्रेनिंग आगे और अच्छी रहे, मैं यही चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस हमारी लाइफ बना रही है, क्या कहते हैं कि एक मेडिकल लाइन में लाइफ बना रही है कि जॉब इस टाइम मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबकी जॉब छूट रही है, हमें जॉब मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली पुलिस का हम थैंक्स करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पता चला कि इंटरव्यू किस तरीके का होता है, किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है
और जो इंटरव्यू हमारा ले रहा है वो हमें क्या चीज़ देखता है, हमारा पेशेंस, मतलब किस तरीके से हम बोल रहे हैं या क्या वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है हमारे सामने। अब मैं केयर्स 24 में गया था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि किस तरीके, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी आती है, ब्लड प्रेशर चेक करना आता है, शुगर चेक करना आता है, पेशेंट की केयर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इससे पहले कभी कुछ किया है केयर वेयर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस जॉब फेयर के माध्यम से जिन युवाओं को नौकरी मिली है उनका भविष्य सुरक्षित बनेगा और वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी व अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकेंगे। साथ ही वे इस आपदा के समय में सेवा प्रदान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।